नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज व्रत के सभी महत्वपूर्ण नियम, जैसे कि हरितालिका तीज व्रत कब पड़ा हुआ है, हरितालिका तीज व्रत में खाए नहाए का क्या नियम है, व्रत के दिन का क्या नियम है, सरगी का क्या नियम है, पारण कैसे किया जाता है और क्या इस बार पहली बार हरितालिका तीज व्रत शुरू कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हरितालिका तीज भाद्रपद मास के भादो मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के दिन रखा जाता है और उस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा की जाती है। ये व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो व्रत कब पड़ा है? इस बार हरितालिका तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को पड़ा हुआ है। सोमवार का व्रत भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार का दिन, जैसे कि बहुत सारे लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं, सावन सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ के लिए किया जाता है, तो इसलिए बहुत ही शुभ दिन माना जाएगा। सोमवार के दिन हरितालिका तीज का व्रत पड़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या इस बार पहली बार जिसको व्रत उठाना हो, जैसे नई नवेली दुल्हन जिनकी शादी हुई है, पहली बार व्रत शुरू करनी है, या फिर कोई कंवारी लड़की इस बार व्रत शुरू करना चाहती है, तो क्या इस बार पहली बार व्रत उठा सकती हैं? तो देखिए, इस बार पहली बार व्रत नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि मलमास अधिक मास है, जो कि सभी को पता है। तो इस वजह से इस बार किसी भी तरह का नया व्रत का शुरुआत हम लोग नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई सुहाग वाला व्रत हो या फिर साप्ताहिक व्रत हो या फिर बच्चों के लिए, संतान के लिए जो व्रत किया जाता है जैसे जीतिया। तो कोई भी व्रत हम इस बार नया शुरू नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग पहले से करते हैं वो लोग करेंगे, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग पूजा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, दान कर सकते हैं, 16 श्रृंगार करके पूजा कर सकते हैं, नया वस्त्र भी पहन सकते हैं। सिर्फ वो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये व्रत 3 दिनों का होता है, 3 दिन का नियम होता है। जैसे सबसे पहले खाए नहाए होता है व्रत से 1 दिन पहले, जिस दिन बाल धोकर स्नान करने के बाद से किसी भी तरह का प्याज लहसुन वाला भोजन नहीं करना चाहिए, या फिर बाहर का कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए। घर का शुद्ध सात्विक भोजन करें, और शाम के समय, जिस दिन खाए नहाए होता है उस दिन शाम के समय गुजिया बनाया जाता है। बहुत सारे घरों में गुजिया के साथ साथ और भी पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि पुआ पूड़ी बनाया जाता है। तो गुजिया इस त्योहार का सबसे मुख्य प्रसाद माना जाता है, जो कि सभी के घरों में बनाया जाता है गुजिया। बहुत सारे लोग खाए नहाए के दिन ही व्रत से 1 दिन पहले शाम में बना लेते हैं। बहुत सारे लोग व्रत के दिन दोपहर में, जिनके पास समय रहता है, तो वो लोग दोपहर में भी बनाते हैं। और उसके बाद से व्रत वाले दिन सुबह में भोर में उठकर सरगी खाया जाता है। सरगी में बहुत सारे लोग पकवान खाते हैं, बहुत सारे लोग दही चूड़ा खाते हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ फल, जूस, शरबत, ये सब चीजें चाय पीकर ही व्रत रखते हैं। तो अपने इच्छा अनुसार किया जाता है। जिसको भोजन करने का इच्छा होता है, अन्न ग्रहण करने का, वो लोग पकवान दही चूड़ा खाते हैं, और जो लोग अन्न ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, वो लोग फल, जूस, ये सब चीजें लेकर व्रत रखते हैं। उसके बाद से सुबह में व्रत का संकल्प लिया जाता है, और संकल्प लेने के बाद से पूरे 24 घंटे निर्जला निराहार व्रत रखा जाता है। इस व्रत में किसी भी प्रकार का फल नहीं खाना चाहिए और ना ही जल ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल निर्जला निराहार ये व्रत 24 घंटे का रखा जाता है। और शाम के समय, सुबह में भी आप लोग स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें और पूजा कर लें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे प्रतिदिन करते हैं। उसके बाद से शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले का समय, और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद का समय लिया जाता है। और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो शाम के समय 3 बजे आप लोग स्नान कर ले, 16 श्रृंगार कर ले, जैसे कि हाथों में मेहंदी, पैर में महावर, गजला, मांग टीका, मंगलसूत्र, ये हर एक श्रृंगार उस दिन किया जाता है।
और हो सके तो नया वस्त्र धारण करें। अगर नहीं है संभव तो आप लोग डाल की साड़ी पहन सकते हैं। शादी के समय का कहीं का भी साड़ी, मायके ससुराल का साड़ी पहन सकते हैं, या फिर पहना हुआ भी साड़ी आप लोग उसे धुल लें, शुद्ध कर लें और गंगा जल डालकर पहन सकते हैं। लेकिन तीज के अवसर पे कुछ ना कुछ नया जरूर खरीदना चाहिए। जैसे वस्त्र हो तो वस्त्र खरीद लीजिए, साड़ी सूट जो ही खरीदना हो। पायल बिछुआ भी बहुत सारे लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग रेगुलर पायल यूज करते हैं डेली, तो पायल साल में एक पायल हमें लेना ही होता है। तो बहुत सारे लोग इसी तीज के अवसर पे ही नया पायल बिछुआ खरीद कर रख लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ बिंदी सिंदूर चूड़ी खरीदते हैं। अपने इच्छा अनुसार और अपने बजट के अनुसार कुछ न कुछ हरितालिका तीज व्रत के शुभ अवसर पे सुहागन महिलाओं को जरूर खरीदनी चाहिए। और वो सब चीजें जो आप खरीदेंगे वो माता पार्वती को तीज के दिन अर्पित कर दे, चढ़ा दे, और उसके बाद से वो चीज आप धारण कर सकते हैं। तो शाम के समय आप अपने घर में ही एक चौकी पे विराजमान कर लीजिए माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणेश भगवान को। वैसे भी पूजा कर सकते हैं या फिर शिवालय भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो पूजा माना जाता है वो होता है पार्थिव। मिट्टी से आप घर में शिवलिंग बनाएं और उसकी पूजा करें, तो ये पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है, वो भी तीज व्रत के दिन। देखिए, तीज व्रत के दिन जो सामूहिक पूजा होता है, जैसे कि एक ही घर में बहुत सारी महिला आकर इकट्ठा होकर पूजा करती हैं, तो वहां देखने को मिलता है कि मिट्टी के ही शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। पूजा में भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित करें, अगर हो तो एक अंगौछी धोती अर्पित करें जो कि ब्राह्मण को दे दें, और ना हो तो आप सिर्फ जनेऊ कुछ पैसे अर्पित कर लें जो कि ब्राह्मण को दे दें। और माता पार्वती को 16 श्रृंगार के सामान के साथ साथ कुछ वस्त्र भी चढ़ाना चाहिए। सूट चढ़ाइए, साड़ी चढ़ा दीजिए, या फिर ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकती हैं। कुछ ना हो तो एक छोटा सा चुंदरी चढ़ा लीजिए, और वो चुंदरी आप अपने सिंदूरे में बेठन जो बांधा जाता है उस प्रकार से बांधकर प्रसाद वो हो जाता है, आप रख सकती हैं। पीला सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, ये सब चीजें माता पार्वती को आप लोग श्रृंगार के सामग्री में जरूर चढ़ाएं। काजल, मेहंदी। और उसी समय बहुत सारी महिला दान भी करती हैं। जैसे दान में 16 श्रृंगार का सामग्री होता है, फल में खीरा, जो ही सीजन वाला फल, ऋतु फल मिलता है वो होता है। उसके बाद से गुझिया, मिठाई में गुझिया रहता है, या फिर मार्केट में जो ही मिठाई मिलता है। मैके से बहुत सारी महिलाओं को आता है दान करने के लिए, पहनने के लिए तीज के शुभ अवसर पे। तो देख लीजिएगा, अगर मैके से आए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो आप लोग खुद से भी खरीद लीजिएगा। दान करने के लिए खुद से खरीदना ही उत्तम माना जाता है। वैसे तीज में मैके का भी दान किया जाता है, तो खुद से भी आप लोग 16 श्रृंगार की सामान भी दान कीजिएगा। उसमें वस्त्र कुछ रख दीजिएगा जो ही आपका समर्थ हो। और फल में वही खीरा, मक्का का बाल भी उस दिन, भुट्टा जो होता है उसको भी दान किया जाता है तीज के व्रत में। तो ये सारे दान किए जाते हैं जो कि ब्राह्मण को दिए जाते हैं। अगर उस समय आपके यहाँ दान ना किया जाता हो तो पारण के समय, जब सुबह में हम लोग उठते हैं, पारण करने के लिए जगते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद से दान करके और तब अपने घर में भोजन बनाकर और पारण किया जाता है। बहुत सारे घरों में चावल का सत्तू, चीनी और घी से पारण किया जाता है, उसको मैश करके। और बहुत सारे घरों में हलवा पूरी बनाकर सबसे पहले मुख में डालकर और व्रत खोला जाता है। तो देख लीजिएगा आपके घर का क्या रिवाज है। हलवा पूरी खाया जाता हो तो हलवा पूरी बनाकर सबसे पहले भगवान को हम लोग, हमारे यहाँ हलवा पूरी ही बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद से दान भी करते हैं। ब्राह्मण अगर पास में हो तो उनको भिजवा देते हैं, मंदिर के पुजारी को भी दे सकते हैं। और उसके बाद प्रसाद सबसे पहले हम लोग मुख में डालकर और व्रत खोलते हैं। और तीज व्रत में जो सबसे मुख्य श्रृंगार होता है, जो कि दोनों समय किया जाता है, शाम के समय व्रत वाले दिन पूजा करते समय और पारण के समय भी ये कार्य आपको करना होता है। सिंदूरे से सिंदूर लगाया जाता है, पूरे नाक से और मांग तक सिंदूर लगाना बहुत ही उत्तम होता है। तो सिंदूरे से उस दिन आप लोग सिंदूर जरूर लगाइएगा। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।